हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्विच केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। स्विच केस का अगर बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें केसेस होते हैं। ठीक है ना, और केसेस होते हैं और वो केसेस आपस में स्विच करते रहता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे समझिए, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि मान के चले कि ये चीज है, ये है, कुछ कुछ चीजें हैं। मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये सब चीजें, अभी बहुत सारी चीजें। तो हम क्या कहते हैं ना कि कुछ एक कंडीशन होते ये चले। कोई एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। ठीक है ना, कि कोई केस हो तो ये चले, ठीक है, ये वाला चले। और कोई केस हो तो ये चले, फिर ये चले। मतलब एक टाइम में कोई एक ही चले। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, कीबोर्ड के बटन को देखिए, एक बार में आप एक ही बटन प्रेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ स्विच केस भी है। आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं, उसमें से कोई एक ही केस एग्जीक्यूट होगा। केस के ऊपर में स्विचिंग होते रहता है, इसीलिए बेसिकली इसको स्विच केस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो कैसे, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको कोई सेलेक्ट करना है तो आप उस केस में वैसे सिनेरियो का हैंडल आप स्विच कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, ये मेनू बना हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन लेना है। तो ये एक मेन स्विच हुआ। अब उसके अंदर देखिए, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये स्विच का ही एक तरह से बेसिकली एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज है, तो हम उसी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको मेन्यू भी बनाना है तो हम स्विच केस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सिंपल देखते हैं उसका एग्जाम्पल कैसे करना है। जैसे, ठीक है ना, इसका सिंटेक्स बेसिक वही रहेगा जो सी वाला सिंटेक्स है, कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है ना। आप इधर ए रख दीजिए, हो गया काम खत्म। इसका अपना ऑन कर दीजिए, जो ब्रैकेट था। ठीक है ना, ऑन कर दिया। अब यहाँ पर लिखिए केस, तो केस वन। ठीक है, केस वन में क्या होना चाहिए, केस वन में क्या होना चाहिए, केस वन में कुछ तो होगा ना। केस कहते हैं कि केस वन में क्या करेंगे। जैसे कि केस वन में कहेंगे कि प्रिंट करा ले, हाँ? कुछ एक सिंपल प्रिंट कर देते हैं फिलहाल। आप आप जैसे लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देखने में चाहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, क्या देते हैं, संडे। ये मान के चले, है ना। तो जीरो पर क्या आ जाए, संडे। जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल होता है स्विच का। आप चाहे तो बेहतरीन काम भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। अब देखिए, इसके बाद ये हमने जंप स्टेटमेंट के बारे में बात किया था कंट्रोल स्टेटमेंट के वक्त, जब हम शुरुआती क्लास था हमारा, उस केस में। ठीक है ना, कि ये जो है ना ब्रेक करने का काम करेगा, सिंपल। तो कहता क्या है कि मल्टीपल केसेस होंगे तो सारे केसेस तो चलने नहीं चाहिए। अगर एक केस चला गया तो बाकी का केस नहीं चलना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर संडे हो गया तो बाकी मंडे ट्यूसडे से मत दिखाइए, आप क्या कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। तो ये आगे का एग्जीक्यूशन रोकने के लिए हो गया यहाँ पर, है ना। और भी ब्रेक का यूज हम दिखाएंगे, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर में। अभी फिलहाल एक तो यूज आपने देख लिया। हम लोग अभी 5-6 केसेस बनाते हैं और उसको सिंपली चेंज कर लेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से चीज है ये। जैसे कि इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5, है ना। और एक केस और बना लेते हैं, 6, है ना। ये 6 केस हो, तो 6 केसेस, तो 6 में से कोई एक केस ही चलेगा एक बार, है ना। मल्टीपल केसेस नहीं चलेंगे, क्योंकि केस कोई एक ही चलेगा और केस के बीच में स्विचिंग होते रहेगा। ये स्विच क्या कराएगा, ये जो स्विच हमने बनाया है, ये स्विच इन केसेस के बीच में स्विचिंग कराएंगे। दैट्स व्हाई इसका नाम भी दिया गया है स्विच केस। ठीक है ना, हर चीज के नाम के पीछे राज रहता है। हाँ, तो संडे, मंडे, अब क्या हो जाएगा, TUS, उसके बाद वेंसडे, उसके बाद PQ, है ना। उसके बाद FRI, फराई, ST, सैट। अब तो लोग सैटरडे पूरा नहीं बोलता, बोलता सैट है। अच्छा, अब कहता है कि 0 to 6 कोई भी नहीं है तो फिर कौन होना चाहिए, है ना। इंटरडे, 0 to 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
ताकि लोग वही एंटर करें, है ना। अब एक अगर कोई से केस नहीं होगा तो क्या चलेगा, फिर डिफॉल्ट चलेगा। अब डिफॉल्ट क्या है, कहेगा कि जनाब आपका ये कोई भी केस एक भी नहीं चल रहा है। आपको क्या जरूरी है कि आप एक बार मिला ले कि आपको जो आपने जो केसेस बनाया था वही आप एंट्री करवा रहे हैं या कोई और केसेस एंट्री करवा रहे हैं। तो अगर और कोई करा रहे हैं तो ये आपका इनवैलिड है ऑप्शन, आप सही ऑप्शन करिए, है ना। हाँ, जैसे आप याद करें दिन वो जब आप कॉल करते होंगे उसको टेलीफोन वाले को, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर केयर को। तो वो कहता है कि हिंदी खातिर नहीं, हिंदी के लिए एक दवाई है ना, ट्रस्ट इंग्लिश फॉर टू, भोजपुरी खातिर 3 दवाई। अगर आप 4 दवा देते हैं, 5 दवा देते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि आपका जो मतलब कि इनपुट है वो गलत है, कृपया सही इनपुट डालें, है ना। तो वो जो डिफॉल्ट सिचुएशन वहां पर चलता है, ये अगर तीनों में से कोई, हाँ स्विच केस चलता है। अगर तीनों में से कोई केस अगर नहीं हुआ, अगर आपने 4-5 दबा दिया तो उसको पता चल गया ये डाला ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज, तो हम अगर 1 से 6 तक नहीं डालेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे कि हमने वो डाला ही नहीं है ना। तो बोलेंगे इनवैलिड क्या, इनपुट। नहीं कहता है कि फिर से कोशिश करिए, तो ट्राई अगेन, हम भी कहेंगे भाई साहब से आप कोशिश करिए। ये हमारा स्विच का प्रोग्राम रेडी है जनाब। अब इसको हम रन करा लें आराम से, और ये देखेंगे आप कि यहाँ पर कंसोल में हमारे पास डेटा आ चुका है। और हम यहाँ पर अगर 0 दबा देते हैं तो हमारे पास क्या कहेगा, संडे, ठीक है। अगर 1 दबाएंगे तो मंडे। ये हमारा स्विच काम करने लगा, देख लीजिए।